अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। इस चैनल पर आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास 9 की और फिर ऑनवर्ड जितनी भी 10, 11, 12 उनकी इंशाल्लाह आप लोगों को एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी मैथमेटिक्स की। और इसमें अभी मैं फ़िलहाल की पीके का ये जो बुक है ये फॉलो करूँगा क्लास 9 की। अभी हम अगर देख लें हमारे साथ मैथ्स है क्या। मैथ्स क्या है? स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी है? नंबर्स की, शेप्स की एंड पैटर्न्स की। सही है। और ये रोज़मर्रा की जो डेली लाइफ है इसमें हम देख लेते हैं कि हम काउंटिंग करते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं, मेजरिंग करते हैं और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये असल में क्या है? ये असल में है मैथ्स। मैथ्स के साथ हम क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? काउंटिंग का जो प्रॉब्लम है, मेजरिंग है। सही है। और इसमें की टॉपिक्स जो मैथ्स में इंक्लूड है वो कौन कौन से है? उसमें हमारे साथ है अर्थमेटिक है, अलजबरा है, ज्योमेट्री है एंड ट्रायग्नोमेट्री है। अर्थमेटिक में हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम बेसिक कैलकुलेशन करते हैं, लाइक एडिशन हो गया एंड मल्टीप्लिकेशन हो गया। ये जो कैलकुलेशन है ये हम अर्थमेटिक में करते हैं। फिर उसके बाद हमारे साथ है अलजबरा। अलजबरा हमारे साथ क्या आप लोग जानते होंगे, उसमें हम क्या करते हैं? सिंबल्स को यूज़ करते हैं और इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ज्योमेट्री हमारे साथ क्या है? ज्योमेट्री आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें हमारे साथ क्या है? शेप्स है। जो हमारे साथ स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, जो भी है उनको हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्री में। ट्राइग्नोमेट्री क्या है? ट्राइग्नोमेट्री में हमारे साथ जो एंगल्स है एंड ट्राइंगल्स है हम इनकी स्टडी करते हैं ट्राइग्नोमेट्री में। इसके बाद हमारे साथ आ जाता है यूनिट नंबर 1 जो हमारे साथ स्टार्ट होता है। वो हमारे साथ है क्या? मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमारे साथ क्या होती है? नंबर एलिमेंट्स जो है उनको हम अरेंज करते हैं, रोज एंड कॉलम्स में हम उनको अरेंज करते हैं। जो ईच एलिमेंट है या जो एंट्री है ये हमारे साथ एलिमेंट कहलाता है। सही है। तो मैट्रिक्स हमारे साथ क्या हो गया कि हम रोज एंड कॉलम्स में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है? मैट्रिक्स है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। इनमें हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को। एग्जाम्पल हमारे साथ क्या हो गया? ये हमारे साथ है मैट्रिक्स हो गया, ये 2 by 2 है इसका मैट्रिक्स। ये क्या हो गया हमारे साथ? ये भी मैट्रिक्स है, 2 by 3 है इसका ऑर्डर। ये हमारे साथ क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर 3 by 3 है। तो ये सारे जो है मैट्रिक्स के एग्जांपल्स है। अभी रोज एंड कॉलम्स में तो हम अरेंज करते हैं मैट्रिक्स को, लेकिन रोज क्या है एंड कॉलम्स क्या है? तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये हमारे साथ क्या कहलाती है? ये रोज है। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज है और वर्टिकल जो लाइंस होती है ये लाइन जो है ये हमारे साथ क्या कहलाती है? कॉलम्स कहलाती है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फिर कॉलम हमारे साथ है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो इसमें जो है 3 रोज कितनी है एंड कॉलम्स कितने हैं? 3 रोज है हमारे साथ एंड 3 कॉलम्स है हमारे साथ। तो ये हमारे साथ ये भी हो गया। उसके बाद ऑर्डर हमारे साथ आ जाता है मैट्रिक्स का। ऑर्डर हमारे साथ क्या है कि रोज फॉलो करती है नंबर ऑफ कॉलम को। मतलब एक मैट्रिक्स है उसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है तो आपने पहले काउंट करना है रोज को, उसके बाद कॉलम को काउंट करना है। ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ m क्रॉस n है। m हमारे साथ क्या है? नंबर ऑफ रोज है। n हमारे साथ क्या है? नंबर ऑफ कॉलम है हमारे साथ। सही है। उसके बाद एक एग्जांपल को देखते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे साथ, इसका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। तो इसमें रोज कितने हैं ये हमने जान लिया कि हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं एंड वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं। ये हमारे साथ फर्स्ट रो हो गया एंड ये सेकेंड रो। तो इसमें रो कितने हो गए? 2 रोज हो गए। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 एंड 3 कॉलम्स है इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या होगा?
2/3, 2/3। और इसका ऑर्डर आप लोग खुद सोचिए, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें कितने रोज है, 1 रो, सेकेंड रो, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर 2/2 होगा, जो कि ये 2/2। हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2/2 एंड 2x2 इस तरह भी लिख सकते हैं। ऑर्डर में आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी कि पहले आपने कॉलम को काउंट करना है, आपने पहले किस चीज़ को काउंट करना होता है, रो को काउंट करना होता है। हमारे साथ कितने रो है, 2 रो है, कॉलम उसके बाद आपने काउंट करना है, 2 3 कॉलम है हमारे साथ, 2/3। क्योंकि डिफिनीशन में अगर आप लोग देख ले तो डिफिनीशन में ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय नंबर ऑफ कॉलम। सही है, तो ये हमारे साथ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद इक्विलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। इक्विलिटी कब होगी, मतलब 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनमें ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। उनका क्या हो, ऑर्डर सेम हो। जिस तरह ऑर्डर हमने ऊपर पढ़ लिया कि ऑर्डर क्या है, तो आपने अगर एक मैट्रिक्स है तो आपने पहले उसका ऑर्डर लिखना है, दूसरा मैट्रिक्स है उसका भी आपने ऑर्डर लिखना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/3, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन बोथ मैट्रिसेस आर एग्जैक्टली द सेम। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे 2 है, 1 है, सॉरी 1 है, तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस मैट्रिक्स में 1 है। यहाँ पे 2 है, इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट होगा ये कॉरिस्पॉन्डिंग होगा। इसी तरह इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारे साथ 1 है, इसका 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग 12/4 है। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये भी 3, ये भी 3, तो सही हो गया। फर्स्ट रो हमारे साथ इक्वल है। अब सेकेंड रो को हम देखते हैं कि ये है इक्वल या नहीं है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे क्या है 4 + 2, 4 + 2 से क्या आता है हमारे साथ 6 आता है ना, तो ये भी इक्वल हो गया। 5 है, अभी 10/5 है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे साथ 5, ये भी 5, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। अब हमारे साथ लास्ट जो एलिमेंट है करस्पॉन्डिंग इस ये 4 है, इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 8/2 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे भी 4 आ गया। तो ये दोनों कंडीशन जो है सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये हमारे साथ दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद हमारे साथ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स के कितने किस्म है, मतलब हमारे साथ बहुत से मैट्रिसेस है, उनको हम किस तरह जानेंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। तो पहले हमारे साथ आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स जब उसमें एक ही रो हो, एक ही रो है इसमें, एक ही रो है इसमें, दूसरा कोई रो है नहीं यहाँ पे हमारे साथ, तो ये क्या कहलाता है, रो मैट्रिक्स। व्हेन अ मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, वो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो तो हमारे साथ कहलाएगा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, सेम रो मैट्रिक्स की तरह, लेकिन इसमें क्या हो, सिर्फ 1 कॉलम हो। When a matrix has only 1 column, वो मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, तो क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स। एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स। अब तीसरा हमारे साथ आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स वो है नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। मतलब अगर इसमें 2 रोज है तो इसमें कॉलम भी 2 होनी चाहिए, इसमें 3 रोज है तो कॉलम भी 3 होनी चाहिए। अगर रोज एंड कॉलम्स एक दूसरे के बराबर है तो ये मैट्रिक्स हमारे साथ क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे साथ आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, उसकी अपोजिट है, स्क्वायर मैट्रिक्स के अपोजिट है। उसमें रोज एंड कॉलम्स इक्वल होंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, आर नॉट इक्वल।
रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। इसमें कितने रोज है? 1 2 रोज है। कॉलम क्या है? 1 2 3, 2/3 है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपने इसको जानना किस तरह है? आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है, ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर तो हमने जान ही लिया कि किस तरह फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का। पहले आपने कितने फाइंड करने? पहले आपने फाइंड करने कि कितने उसमें रोज है। 2 रोज है तो यहाँ पे 2 लिखो। अब उसके बाद कॉलम कितनी है? 3 है, तो इसका क्या होगा? 2/3 ऑर्डर है, जो कि 2 नॉट इक्वल टू 3, तो ये हमारे साथ क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब उसके बाद हमारे साथ है जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स हमारे साथ अब क्या है? वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो, तो वो जीरो या उसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, जो हमारे साथ होगा। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जीरो हो, वो हमारे साथ क्या होगा? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स होगा। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मुझे कैसे पता चला कि ये स्क्वायर है? ये है क्योंकि इसकी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, इसकी भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल है, 3/3 है इसका ऑर्डर। इसका ये रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें 2 रोज है, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसका ऑर्डर जो है 2/3 है, जो कि बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी तो नल मैट्रिक है, मतलब ये है भी रेक्टेंगुलर और रेक्टेंगुलर पर नल भी है, ये दोनों है। सही है, तो आप लिख सकते हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स में। फिर उसके बाद हमारे साथ आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है वो ज़ीरो हो, एक्सेप्ट इसके अलावा जो मेन डायगोनल है वो एलिमेंट जो है वो ज़ीरो ना हो। बाकी जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स है, नीचे है ऊपर है, वो सारे ज़ीरो हो एक्सेप्ट द प्रिंसिपल जो मेन डायगोनल है इसके, तो वो हमारे साथ वो मैट्रिक्स कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स हमारे साथ कहलाएगी। इसमें आप देख लो ये हमारे साथ डायगोनल है। सही है, ये लाइन जो है ये डायगोनल है, इसके नीचे एलिमेंट ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे साथ क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसी तरह 3/3 का मैट्रिक्स है, इसका ऊपर अगर डायगोनल जो एलिमेंट है वो देख लो, वो नॉन ज़ीरो है, और नीचे जो है वो ज़ीरो है, ये देख लो ये भी ज़ीरो है, तो ये हमारे साथ क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स। फिर 7वें नंबर पे हमारे साथ टाइप है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक क्या है? वो मैट्रिक जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल जो है हमारे साथ, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये हमारे साथ प्रिंसिपल डायगोनल है, इस पर जो एलिमेंट्स हो वो सेम हो। 7 है 7 है 7 है, यहाँ पे देख लो 3 है 3 है। डायगोनल मैट्रिक होना चाहिए और उसका जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एलिमेंट सेम होंगे, तो ये हमारे साथ क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक हमारे साथ कहलाएगा। फिर हमारे साथ आइडेंटिटी या और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन इसमें सारे जो प्रिंसिपल डायगोनल है उन पर वंस होंगे। अगर 1 है, प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम 1 है, तो ये हमारे साथ क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाम से ही जाहिर है, आइडेंटिटी मतलब एक ही होगा, सारे यूनिक होंगे। सही है, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें 1 के अलावा एलिमेंट्स होंगे, मतलब सेम होंगे, तो फिर स्केलर मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसमें सारे 1s होंगे, तो ये क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर सारे 1 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 के अलावा कोई और नंबर है लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल पे तमाम एक जैसे एलिमेंट है, तो वो हमारे साथ क्या कहलाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। सही है। अगर ये एलिमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है,
मतलब 7 है, यहाँ पे फर्ज करो 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हमारे साथ फिर कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। अभी ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये है कि नंबर ऑफ रोज को हम चेंज करते हैं नंबर ऑफ कॉलम में। ये हमारे साथ रो है 1 2, ये रो है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में 1 2। ये हमारे साथ क्या है? रो है इसका 3 4, इसको हमने चेंज कर दिया कॉलम में 3 4 में कर दिया। तो ये हमारे साथ क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? जो मैट्रिक है ए है तो इस पर हम क्या लगाते हैं? ऊपर टी, मतलब इस टी का मतलब क्या है कि हमने इस मैट्रिक का ट्रांसपोज ले लिया। सही है। अभी हमारे साथ है साइमेट्रिक मैट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर करना, इनको समझना, पेपर्स में इससे क्वेश्चन आ सकती है, MCQs में शायद आ सकते हैं इसमें। साइमेट्रिक मैट्रिक हमारे साथ क्या है? फर्ज करो हमारे साथ क्या है? एक मैट्रिक है, एक मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज ले लिया, अगर वो दोबारा ए के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स हमारे साथ क्या होगा? साइमेट्रिक मैट्रिक। कंडीशन क्या है इसमें? कंडीशन ये है, ए मैट्रिक है इक्वल, उसका हमने ट्रांसपोज भी ले लिया, अगर वो दोबारा सेम है तो ये हमारे साथ क्या कहलाएगा? ए सिमेट्रिक मैट्रिक। तो ये जो ए मैट्रिक है ये हमारे साथ सिमेट्रिक मैट्रिक है। यहाँ पे देख ले, ये हमारे साथ ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया ए टी का मतलब है कि हमने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। यहाँ पे नंबर्स देख ले 1 2, यहाँ पे देख ले 1 2, सही है। यहाँ पे देख ले 2 4, इसका भी देख ले 2 4। तो मतलब ट्रांसपोज के बाद भी मैट्रिक्स जो आ रहा है वो हमारे साथ सेम इक्वल टू ए आ रहा है, तो ये हमारे साथ क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। सही है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक ये है कि हमारे साथ एक मैट्रिक है, हमने उसका ट्रांसपोज ले लिया। सही है, उसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हम उससे माइनस कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे? माइनस कॉमन करेंगे। अगर माइनस कॉमन करने के बाद वो माइनस ए के बराबर आ रहा है, मतलब ए के बराबर आ रहा है, तो ये क्या होगा? हमारे साथ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। यहाँ पे आप एग्जांपल में देख ले, हमारे साथ ये क्या है? ए मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या लिया? ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ये जो रोज है, सही है, इसको हमने कॉलम में चेंज कर लिया। सही है, ये रो है, हमने इसको कॉलम में चेंज कर लिया। सही है। अब इसके बाद इस मैट्रिक्स से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस था तो वो हमारे साथ माइनस हो जाएगा। जब हम कॉमन लेते हैं माइनस, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। सही है, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, मतलब जब हम माइनस कॉमन लेते हैं। तो आप अभी देख लो कि ये जो माइनस को साइड पे छुपाओ, हटाओ। सही है, आप कंपेयर कर लो कि ये जो मैट्रिक्स हमारे साथ अभी रह गया है ये ए के बराबर है या नहीं। 0 0, -3 -3 3 3 0 0, जो कि ए के बराबर है, तो ये हमारे साथ क्या हो गया? माइनस ए आ गया। जो कंडीशन है कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, वो हमारे साथ कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये हमारे साथ क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।